Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I am going to discuss about GI problem, means gastrointestinal problem, that is GERD. What is the full form of GERD? Gastroesophageal reflux disease. The another name is esophagitis. So let's start. Firstly, its anatomical structure of the esophagus, mucus lined muscular tube that carry food from the mouth to stomach. इसमें क्या है कि जो ईसोफेगस है वो मस्कुलर ट्यूब होती है, वो कैरी आउट करती है फूड को माउथ से स्टमक तक. जब हम फूड को ईट करते हैं सबसे पहले माउथ में जाता है, देन ईसोफेगस में, और देन लिवर में इसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड बाद में बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है फीसिस के रूप में. नेक्स्ट सेकंड इज इट बिगिन at the base of pharynx and end about 4 cm below the diaphragm. जो ईसोफेगस है वो स्टार्ट होता है फेरिंग्स से. जो फेरिंग्स का बेस होता है, फेरिंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है. फेरिंग्स से स्टार्ट होके और एंड किस पे होता है, डायाफ्राम से बिलो 4 cm. इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड इट facilitated by upper esophageal sphincter. It's called hypopharyngeal and the lower esophageal sphincter is gastroesophageal. इसकी मेनली एबिलिटी क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, और इसके 2 स्पिंचर होते हैं. अपर को क्या कहते हैं, हाइपोफेरेंजियल, एंड लोअर इसोफेजियल स्पिंचर को कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल. देयर इज नो सीरस लेयर ऑफ द इसोफेगस. इसमें कोई भी जो इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें कोई भी सीरस लेयर्स नहीं होती. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ gastroesophageal reflux disease or esophagitis. Gastric content flow back into the esophagus in GERD due to incompetent lower esophageal sphincter. Esophagitis or inflammation of the esophageal mucosa may result. GERD गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की एक प्रॉब्लम है. इसमें क्या है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो बैक फ्लो हो जाते हैं, मीन्स उसकी रिगर्जिटेशन हो जाती है इसोफेगस में. क्यों होती है, क्योंकि जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर होते हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इसोफेजाइटिस हो जाता है. इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाती है इसोफेगस की. जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो इनर लेयर होती है इसोफेगस की, उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फूड को च्यू करते हैं तो बॉलस बनता है. उसके बाद क्या होता है कि वो इसोफेगस में फ्लो करता है, मीन्स उसके बाद उसकी क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है. उसके बाद वो प्रॉपरली लिवर में जाएगा, लिवर में उसकी प्रॉपरली डाइजेशन होगी, डाइजेशन में कैटाबॉलिज्म होगी, एनाबॉलिज्म होगी, और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फूड बॉडी से आउट होगा. बट इन दिस केस क्या होता है कि जो लोअर स्पिंचर होते हैं, लोअर स्पिंचर का काम क्या होता है कि जो एक बार हम फूड खाते हैं, डाइजेस्ट होता है हमारे लिवर में जाके, उसका बैक फ्लो नहीं होता. इसका ये काम होता है फंक्शनिंग. बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ GERD, इसमें क्या होता है, तो हो जाता है कि बैक फ्लो, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिगर्जिटेट हो जाते हैं इन दी इसोफेगस. सो पेशेंट को डिस्पेजिया हो सकता है और अदर साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. इसमें चेस्ट पेन होगी पेशेंट को. नेक्स्ट वन इज़ पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि ये डिसीज़ कैसे कैसे बॉडी में अक्कर होती है. नॉर्मली क्या होता है कि जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर होते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं लोअर इसोफेजियल को क्लोज करने में. जब हम फूड को ईट करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे स्पिंचर को क्लोज कर देते ताकि फूड रिगर्जिटेट ना हो, बैक फ्लो ना हो. बट इन दिस केस में क्या होता है कि उसकी बैक फ्लो हो जाती है in the esophagus or then in the mouth. Reflux occur when LES pressure is deficient or the pressure of the stomach exceed LES pressure. इसमें क्या हो जाता है, तो LES का प्रेशर है, मीन्स उसकी इनकम्पिटेंस के कारण उसका प्रेशर लो हो जाता है, मीन्स उसकी जो फंक्शनिंग है डिस्टर्ब हो जाती है. तो पेशेंट को बैक फ्लो होगा, फूड का रिगर्जिटेशन होगी, डिस्फेजिया होगा पेशेंट को. व्हेन दिस हैपन, इसमें क्या होगा कि जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे.
नेक्स्ट इट्स कॉमन कॉजेज इनकम्पिटेंस, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक जो होता है वो क्या है, हमारे स्टमक का लोअर पार्ट होता है, उसकी स्टेनोसिस हो जाती है, मीन्स नैरोइंग हो जाती है। मोर्टेलिटी डिसऑर्डर, अगर पेशेंट को डिसऑर्डर हो, स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो, पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा हो किसी और डिसीज़ कंडीशन की रिलेटेड टू स्टमक, तब भी पेशेंट को GERD की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक कंटेंट फ्लो बैक इन द ईसोफेगस। The acidity of gastric content and amount of time in contact with esophageal mucosa। इसमें क्या हो जाता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो क्या होता है, ईसोफेजियल म्यूकोसा में बार बार क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, ईसोफेजियल अल्सरेशन हो जाती है, मीन्स पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं, ईसोफेजाइटिस अक्कर हो सकता है पेशेंट में। ईसोफेजाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ईसोफेजियल। Next, its clinical manifestation. First one is pylorus. What is pylorus? Pylorus means burning sensation in the esophagus. जब पेशेंट को GERD की प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को सबसे पहले कौन सा साइन सिम्टम्स शो होगा, पाइलोरिस। पाइलोरिस क्या होता है कि पेशेंट को चेस्ट बर्न होगी, डिस्पेप्सिया होगा, पेशेंट को डिस्पेप्सिया है कि इंडाइजेशन, जो पेशेंट फूड ईट करता है उसके जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो बैक फ्लो हो जाते हैं, प्रॉपरली डाइजेस्ट जब फूड नहीं होता तो उसको, उस कंडीशन को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन मीन्स ब्लैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इन द ईसोफेगस। नेक्स्ट वन इज डिस्फेजिया और ऑर्डिनोफेजिया। इसमें क्या हो जाता है, जब पेशेंट स्वॉलो करता है फूड को, मीन्स च्यू करता है, बाद में उसको स्वॉलो करता है, उसमें पेन होगी पेशेंट को। हाइपर स्लाइवेशन होगी पेशेंट की। हाइपर स्लाइवेशन क्यों होगी, क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो ईसोफेगस में बैक फ्लो हो जाता है उसका, तब पेशेंट को हाइपर स्लाइवेशन होगी, मीन्स स्लाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसके माउथ से। ईसोफेजाइटिस होगी, मीन्स जो ईसोफेगस होती है, जो फूड पाइप, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है और इन्फ्लामेशन होगी पेशेंट को। नेक्स्ट, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। पेशेंट की प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें एंडोस्कोपी कैन विजुलाइज इन्फ्लामेशन, लेजन और इरोजन, बायोप्सी कैन कन्फर्म डायग्नोज। इसमें हम पेशेंट की एंडोस्कोपी करवाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन क्यों हुई है, लीजन हुए तो नहीं है पेशेंट को, क्योंकि लीजन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है रिगर्जिटेशन की। और पेशेंट की बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में क्या होता है कि ईसोफेगस की इनर साइड का हम एक सैंपल लेंगे, टिश्यू लेंगे और उसे प्रॉपरली बायोप्सी करवाएंगे कि पेशेंट को कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी मेटास्टाइसिस तो नहीं हुई पेशेंट की, मीन्स कैंसरस प्रॉब्लम तो नहीं। कैंसरस प्रॉब्लम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है GERD की। नेक्स्ट वन इज बेरियम स्वॉलो। इन दिस use of barium with radiographic study to diagnose mechanical and mortality disorder। इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट के मैकेनिकल डायग्नोज, मीन्स पेशेंट को कोई दूसरा डिसऑर्डर तो नहीं है। इसमें एक तो पेशेंट को GERD की प्रॉब्लम है, हमने चेक करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि पेशेंट को ईसोफेगस की, मीन्स स्टमक की कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ भी पेशेंट को GERD की प्रॉब्लम हो सकती है, रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, एम्बुलेटरी 12 to 36 आवर इसोफेजियल pH मॉनिटरिंग टू इवैल्यूएट द डिग्री ऑफ एसिड रिफ्लेक्स। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को एम्बुलेट करेंगे 12 से 36 आवर के लिए, ताकि हम pH मॉनिटरिंग कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें जो एसिड है उसका कितना रिफ्लेक्स हो रहा है, कितनी डिग्री में उसका रिफ्लेक्स हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, बिलीरुबिन मॉनिटरिंग। जो बिलीरुबिन है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे टू मेजर बाइल रिफ्लेक्स पैटर्न। उसका जो रिफ्लेक्स पैटर्न है बाइल का, उसको इन्वेस्टिगेट करें। नेक्स्ट, इट्स मेडिकल मैनेजमेंट अंडर दिस हेल्थ एजुकेशन। डाइट, लो फैट डाइट, पेशेंट को लो फैट डाइट देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट के लिवर में प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो फैटी फूड जो है ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए पेशेंट को लो फैट डाइट देंगे। अवॉइड करेंगे उसके लिए कैफीन, तंबाकू, बियर, मिल्क, फूड कंटेनिंग पेपरमेंट एंड
स्पीयरमिंट एंड कार्बोनेट ब्रीवरेज, इसको हम अवॉइड करेंगे पेशेंट के लिए। अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम। हेल्थ एजुकेशन, मेंटेन बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट मेंटेन करेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे मेंटेन। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ, पेशेंट को टाइट फिटिंग क्लोथ के लिए अवॉइड करेंगे। एलिवेट करेंगे पेशेंट का हेड 50 to 20 सेंटीमीटर। ब्लॉक्स, एलिवेट द अपर बॉडी ऑन पिल्लो, पेशेंट का जो अपर बॉडी पार्ट है उसको एलिवेट करेंगे ताकि पेशेंट का जो रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बैकफ्लो ऑफ द फूड, जो गैस्ट्रिक कंटेंट ईसोफेगस के थ्रू माउथ में फील हो रहे हैं, उसको हम रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकेशन, पेशेंट को एंटासिड देंगे, फॉर एग्जांपल रेनिटेरिन। नेक्स्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल रेमिप्राजोल, इसोप्राजोल। एंड देन प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, फॉर एग्जांपल डोमपेरिडोन। नेक्स्ट इज सर्जिकल इंटरवेंशन अंडर दिस नीसन फंडोप्लिकेशन। इसमें क्या है कि जो गैस्ट्रिक फंडस है, जो अपर पार्ट है गैस्ट्रिक फंडस, जहाँ से फूड डाइजेस्ट होता है, एंट्रेंस पार्ट है जो, उस पोर्शन को हम रैप कर देंगे। उसके साथ क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो रिगर्जिटेट हो रहे हैं इन द ईसोफेगस, उससे क्या होगा कि वो कंट्रोल हो जाएगा बाय द सर्जिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज असेसमेंट। जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होगा, सबसे पहले हम उसका डायग्नोज करेंगे। पेशेंट कंप्लेंट ऑफ पाइलोरस, अगर पेशेंट पाइलोरस के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मीन्स बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, तब डायग्नोज क्या बनेगा? इम्पेयर टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू ईसोफेजियल एक्सपोजर टू गैस्ट्रिक एसिड। इसमें क्या है कि उसके टिश्यू इंटेग्रिटी है वो क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स पेशेंट के जो ईसोफेजियल है, मीन जो ईसोफेगस है, उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो इम्पेयर्ड हो जाएंगे टिश्यू। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें? हम पाइलोरस जो है, पाइलोरस की जो प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को, उसको 8 आवर के बाद रिड्यूस करेंगे। पेशेंट इज एबल टू वर्बलाइज नॉलेज ऑफ नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस विद 24 आवर्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन इज इंटरवेंशन। ऑब्जेक्टिव के बाद हम जो गोल होता है हमारा, उसको हम इंटरवेंशन करते हैं, अप्लाई करते हैं। टीच पेशेंट टू अवॉइड फूड दैट कॉज पेन एंड और कैन इंक्रीज एसिड सिक्रीशंस। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जो फूड आपको पेन कॉज कर रहे हैं, पाइलोरस की प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट बर्निंग हो रही है, उसको अवॉइड करें। उस फूड को भी अवॉइड करें जो ज़्यादा सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। पेशेंट हैज़ नो मोर पाइलोरस, पेशेंट नो द नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस। हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते रहेंगे जब तक पेशेंट की पाइलोरस की प्रॉब्लम रिड्यूस ना हो जाए। नेक्स्ट डायग्नोसिस इज अंडर असेसमेंट। पेशेंट कंप्लेंट ऑफ फ्रीक्वेंट रिगर्जिटेशन। जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम पेशेंट का डायग्नोज करेंगे। तो पेशेंट की का क्या कंप्लेन होगी? पेशेंट को बार बार क्या होगी? फ्रीक्वेंटली रिगर्जिटेशन होगी। पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो नर्सिंग डायग्नोज क्या बनेगा? रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिलेटेड टू रिकरेंट रिगर्जिटेशन। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो कंटेंट है, फूड कंटेंट, उसको एस्पिरेट कर सकता है। एस्पिरेट किस में कर सकता है? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रेकिया है, उसमें फूड एस्पिरेट कर सकता है रिलेटेड टू, क्योंकि बार बार पेशेंट को रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमने विद इन 8 आवर्स के लिए पेशेंट का जो एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन का साइन है, उसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन। टीच द पेशेंट अबाउट एलिवेट HOB वाइल इन बेड। पेशेंट का जो हेड ऑफ बेड है उसको हम रेज करेंगे। नेक्स्ट इज ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। पेशेंट को जो डाइटिशियन होती है वो क्या करेगी? डाइटिशियन प्रॉपरली बताएगी कितना मील लेना है, फ्रीक्वेंटली इंटरवल पे लेना है। नॉट टू ईट और ड्रिंक 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम।
नेक्स्ट इट्स इवेल्युएशन, नो मोर रिगर्जिटेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट। जब हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, उसका डायग्नोस फाइंड आउट करते हैं, एस्पिरेशन, तब तक पेशेंट का डायग्नोस फाइंड आउट करेंगे, दोबारा पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि पेशेंट का जो रिगर्जिटेशन हो रही है उसके साथ एस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई है या नहीं। मीन्स उसकी जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमने देखना है कि पेशेंट जो एस्पिरेट किया है पेशेंट ने, उसको बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मीन्स प्रॉपरली हम इवेलुएट करेंगे पेशेंट की कंडीशन को। नेक्स्ट थर्ड इज पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन 8 ऑन स्केल। जब हम पेशेंट के पेन स्कोर चेक करते हैं, पेशेंट का पेन स्कोर वो हम 10 से करते हैं, तो पेशेंट को वर्स पेन होगी, मीन्स सीवियर पेन होगी, उसके साथ उसका कितना मेजरमेंट होगी 8 अगर पेन होगी पेशेंट की, तो डायग्नोस क्या बनेगा, एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू एक्सपोजर टू गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है इसमें, क्यों होगी, क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके एक्सपोजर में पेशेंट आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पेन विल बी रिलीव विद इन 8 आवर्स। पेशेंट की पेन है, हमारा मेन मोटिव क्या है, मेन गोल क्या है कि पेशेंट की पेन को विद इन 8 आवर्स के लिए हम रिड्यूस करेंगे, कि पेशेंट की पेन प्रॉपरली रिड्यूस करने के बाद पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इंटरवेंशन में क्या है, इंश्योर दैट पेशेंट इज़ टेकिंग हिज मेडिकेशन। हम इंश्योर करेंगे, मीन्स चेक करेंगे कि पेशेंट को जो मेडिसिन दी है, पेन किलर, एनाल्जेसिस, वो पेशेंट ले रहा है या नहीं ले रहा, एंटी एसिड्स ले रहा है या नहीं। टीच द पेशेंट टू अवॉइड फूड दैट कॉज पेन और कैन इंक्रीज एसिड सक्रीशन। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि पेशेंट वो फूड ना ले, ना ईट करे जो पेन कॉज कर रहे हैं और सक्रीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं, उस फूड को हमने अवॉइड करना है। इवैल्यूएशन में प्रॉपर पेशेंट की पेन चेक करेंगे, जब तक पेन 0 नहीं हो जाती या 2 नहीं हो जाती, हम पेशेंट की पेन को असेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। नेक्स्ट डायग्नोसिस अंडर असेसमेंट, पेशेंट हैज़ वेट लॉस। पेशेंट का इसमें वेट लॉस हो सकता है, पेशेंट को पाइलोरस की प्रॉब्लम आ रही है, रिगर्जिटेशन हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, इसलिए पेशेंट प्रॉपरली ईट नहीं करेगा तो पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा। तो बैलेंस, इसमें डायग्नोस क्या बनेगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस एंड बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पाइलोरस एंड रिगर्जिटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पेशेंट विल अचीव एडिक्वेट कैलोरीज एंड न्यूट्रिशनल इनटेक। इसमें क्या है कि प्रॉपरली अगर पेशेंट को इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि पेशेंट को एडिक्वेट और सप्लीमेंट्री डाइट प्रोवाइड करनी है। इंटरवेंशन में क्या है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, पेशेंट को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। टीच द पेशेंट अबाउट डाइट विच डज नॉट कॉज इसोफेजियल इरिटेशन। पेशेंट को हम टीच करेंगे जो डाइट इरिटेट नहीं करती, उस फूड के लिए एजुकेट करेंगे। इवैल्यूएशन में क्या आएगा कि पेशेंट का डेली वेट चेक करेंगे और पेशेंट को रिसीव करेंगे एंड एडिक्वेट कैलोरी डाइट एज फॉलोज। पेशेंट को डाइटिशियन के थ्रू प्रॉपरली कैलोरीज डाइट प्रोवाइड करेंगे। लास्ट वन, आई समराइज द टॉपिक। GERD is excessive reflex may occur because of incompetence, lower esophageal sphincter, pylorus stenosis, or a motility disorder. Its symptoms: pylorus dysphagia, dyspsia, regurgitation. Its management: start with health education, then medications. Last portion will be surgical intervention. Nurses play a significant role in providing care for patients with GERD. Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Babe. Today I am going to discuss about GI problem, means gastrointestinal problem, that is GERD. The full form of GERD means gastroesophageal reflux disease. The another name is esophageal. Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Babe. I am going to discuss about. So guys, it's all about my topic. I hope you understood my topic. If any inquiry related to my topic, then ask me in comment box. Thank you so much.